नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया आपका फिर से एक बार स्वामी प्रिया कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मराठी का 7 चैप्टर दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य मराठी टू हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाने वाली हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। 7वां धडा दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य। डॉक्टर अनिल गोडबोले 1947। जो दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य ये लेसन है उसके राइटर है डॉक्टर अनिल गोडबोले। उनका जन्म हुआ है 1947। प्रसिद्ध लेखक, ये जो अनिल गोडबोले है वो प्रसिद्ध लेखक है। संस्कार शिदोरी स्वातंत्र्यवीर सावरकर, थॉमस अल्वा एडिसन, 1857ची यशोगाथा, सुबोध कथा, कथाकथनातून बालविकास इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध। उन्होंने जो बुक्स लिखे हुए हैं, जो उनके फेमस बुक्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। संस्कार शिदोरी स्वातंत्र्यवीर सावरकर ये एक है, थॉमस अल्वा एडिसन ये सेकंड है, 1857ची यशोगाथा ये थर्ड है, सुबोध कथा है एक फोर्थ है, कथा कथानकातून बाल विकास ये फिफ्थ। ये जो 5 पुस्तकें उनकी प्रसिद्ध हुई है। थॉमस अल्वा एडिसन यांनी शोध लावलेल्या दिव्याच्या शोधामागची कथा, एडिसन यांची प्रयोगशीलता याचे मार्मिक वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी दिले आहे। मतलब बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग को दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य मतलब दिया की निर्मिति कैसी हुई, ये नीचे जो अपना पाठ है, लेसन जो है उसमें बताया है। मतलब क्या बताया? थॉमस अल्वा एडिसन, जो थॉमस एडिसन है उन्होंने जो दिया बत्ती का कैसे शोध लगाया वो यहाँ पे नीचे बताया है। दिव्याच्या शोधामागची कथा मतलब उन्होंने दिया का शोध जो है कैसे लगाया उसकी कहानी, एडिसन यांची प्रयोगशीलता, एडिसन के एक्सपीरियंस याचे मार्मिक वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केले हैं। इसी के जो वर्णन है प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताए हुए हैं। वसंत ऋतूचे दिवस। काही दिवस सुट्टी घालवण्यासाठी मित्रांना घेऊन थॉमस एडिसन एका डोंगराळ भागातील खेडेगावात जाऊन राहिला। सूर्यग्रहण असल्यामुळे भर दिवसा सर्वत्र अंधार पसरला। मतलब यहाँ पे वसंत ऋतु के दिन थे और छुट्टी बिताने के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ, जो थॉमस एडिसन है, डोंगराल मतलब विलेज जो एरिया रहता है वहाँ पे जाके रुके थे। सूर्यग्रहण तो नॉर्मली सबको पता है कि सूर्यग्रहण जो होता है तो दिन में होता है। तो उस दिन में ही पूरा रात हुई थी। तिथे काही शास्त्रज्ञ आणि ज्योतिषी सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करण्यासाठी जमले होते और उस जगह पे बहुत साइंटिस्ट और ज्योतिषी जो है सूर्यग्रहण का पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। मित्रमंडळींच्या गप्पा रंगात आल्या होत्या, पण एडिसन कसल्या तरी विचारात गढून गेला होता। जो फ्रेंड सर्कल था गपशप करने में मस्त व्यस्त थे, परंतु जो एडिसन जी थे वो किसी तो सोच में गड़े हुए थे। त्याच्या एका मित्राने सहजपणे विचारले, काय एडिसन साहेब, कसल्या एवढ्या विचारात घडलात? तो उनके एक फ्रेंड ने उनको ऐसे ही पूछा, क्या एडिसन साहब आप कौन से विचार में गड़े हुए हैं? त्या अंधारावर मात करणाऱ्या, प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधाची कल्पना तर नाही ना तुमच्या डोक्यात? मतलब अभी जो अंधार हुआ है, जो रात हुई है, उस पे मात करने के लिए प्रकाश देने वाली चीज, उसकी शोध में जो शोध की कल्पना है आपके दिमाग में, उसमें तो गड़े हुए नहीं है ना? ऐसे उनको पूछ रहे। असले काहीतरी वेडगळ विचार नेहमीच तुमच्या डोक्यात येतात। मतलब ऐसे आपके दिमाग में अलग अलग विचार आते रहते। मला वेडगळ म्हणा किंवा काहीही म्हणा,
मतलब मुझे पागल कहो या कुछ भी कहो, पण खरेच नेमका असाच विचार माझ्या डोक्यात आत्ता आला आहे. पर सच है कि ऐसी ही सोच मेरे दिमाग में आई हुई है. मी अशा काहीतरी प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधात आहे की जी किमतीने कमी असेल पण सामान्य माणसालाही रोजच्या जीवनात तिचा उपयोग होईल. मतलब मैं ऐसी सोच में हूँ कि जो चीज़ प्रकाश दे सकती है और उसकी कीमत भी कम हो सकती है और जो सामान्य जनता है उनके दिन के जीवन में भी उसका उपयोग हो सकता है. एडिसनच्या मित्रांनी फारसे गंभीरपणे मनावर घेतले नाही. मतलब एडिसन के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने ऐसे मन में लिया नहीं. बऱ्याच जणांनी तर ते हसण्यावरच नेले. बहुत सारे जो उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने ते वो बात हंस के निकल ली. तुम्हालाही थट्टा वाटते, पण हाताच्या कंकणाला आरसा कशाला? मतलब उन्होंने पूछा, आप सभी को भी वो चीज़ थट्टा यानी मजाक लग रही है, पण हाताच्या कंकणाला आरसा कशाला? मतलब हम हाथ में जो बैंगल्स पहनते हैं उसमें आईना क्यों, ऐसे कहा है. माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वस्तू शोधण्याचे आव्हान मी स्वीकारले. मतलब अभी यहाँ पे जो एडिसन है उन्होंने उनके मन में जो कल्पना आई है उस चीज़ को ढूंढने का आह्वान जो उन्होंने स्वीकार किया. एडिसन अगदी सहजपणे बोलून गेला. मतलब एडिसन जो है उन्होंने ऐसे सहज से बोल के निकल गए. एखादी कल्पना मनात आली की तिचा सतत पाठपुरावा करणे हे तर एडिसनचे वैशिष्ट्य होते. मतलब एडिसन की जी क्वालिटी थी क्या थी, उनके मन में जो कल्पना आती थी उसका बार 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 पाठपुरावा करते थे जब तक उनको उसमें कुछ वैशिष्ट्य नहीं मिलता था. यही जो उनकी एक खासियत थी. एडिसनने आव्हान स्वीकारले खरे, पण हे काम वाटते तितके सोपे नव्हते. मतलब एडिसन ने ये जो आह्वान स्वीकार किया पर ये जो काम था इतना आसान नहीं था. कृत्रिमरित्या प्रकाश निर्माण करण्याचे व रात्रीचे दिवसात रूपांतर करण्याचे यापूर्वीही काही प्रयत्न झाले. मतलब बहुत सारे जनों ने कृत्रिमरित्या प्रकाश जो उजाला है निर्माण करने का और रात को दिन में रूपांतर करने का बहुत सारे प्रयत्न किए हुए थे. सर हेम्फ्री डेव्हिड याने खाणीमध्ये वापरण्यासाठी एक कमानदार दिवा तयार केला होता. जो सर हम्फ्रे डेविड थे उन्होंने जो खान रहती है उसमें एक कमानदार मतलब हाफ सर्कल में एक दिया तयार किया हुआ था. त्यात वीज वाहून नेणाऱ्या तारांच्या टोकांना कार्बनचे म्हणजे कोळशाच्या पदार्थाचे तुकडे जोडलेले होते. मतलब ये जो कमानदार दिया था वो कैसे उन्होंने तैयार किया था, जो बिजली लेके जाती है वो जो तार रहती है उनके टोक को मतलब उनके पॉइंट को कार्बन मतलब कोलसा यानी कोयला उस पदार्थ के तुकडे जोडे हुए रहते थे. तारांची कार्बन जोडलेली टोके जवळ आणली की त्यातून झगझगीत प्रकाश निर्माण व्हायचा. मतलब जो तार के जो पॉइंट्स है कार्बन को जॉइन करते ही उससे प्रकाश निर्माण होता था. पण या प्रकाशाच्या उपयोगाला फार मर्यादा होत्या. मतलब ये जो प्रकाश थी ये जो लाइट थी उसके लिए बहुत सारी मर्यादा थी. दरवेळी कार्बनचे तुकडे जाळून प्रकाश निर्माण करणे हे काम खर्चिक होते. मतलब हमेशा ये कार्बन के टुकड़े जला के प्रकाश निर्माण करना ये काम बहुत खर्चिक था यानी बहुत पैसे वाला था. त्यातून निर्माण होणारा विषारी वायू हाही धोकादायकच होता. मतलब उससे जो वायु निर्माण होता था मतलब जो एयर पोल्यूशन होता था
वो भी धोकादायक यानी डेंजर था। प्रकाश तो जास्त वेळ टिकणारा हवा, मतलब जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो ज़्यादा देर चलने वाली चाहिए थी, तो कमी खर्चात निर्माण करता यायला हवा। मतलब ये जो लाइट है ज़्यादा देर टिकने वाली भी चाहिए थी और कम खर्चे में भी चाहिए थी। तो फार प्रखरही नको, मतलब ये जो प्रकाश थे उस लाइट का दिया जो था, उसका प्रकाश जो था वो कैसा था, ज़्यादा प्रखर, मतलब अपने आँख को तकलीफ देने वाली ऐसे जो रहती है ज़्यादा लाइटनिंग, वैसा नहीं चाहिए था। त्यातून विषारी वायूचा धोकाही नको, उससे जो एअर पोल्यूशन होता था उसका धोका भी नहीं चाहिए था। हे सारे कसे जमायचे, एडिसनचे विचारचक्र सुरू झाले। ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा विचार चक्र एडिसन के दिमाग में चालू हुआ। मतलब यहाँ पे बच्चों, एडिसन जी ने ऐसे सोचा कि ये जो प्रकाश निर्माण करते थे कार्बन के टुकड़े से, वो प्रकाश निर्माण करना बहुत खर्चिक था। उससे जो वायु निकलता था वो भी हानिकारक था, और ऐसा था कि जो प्रकाश निर्माण करेंगे वो ज़्यादा देर चलने वाला चाहिए था, उसमें कम खर्चे में, और उसकी जो लाइटनिंग थी वो भी ज़्यादा तेज़ नहीं, और उससे जो वायु था वो भी आपने को हार्मफुल नहीं चाहिए। ये सब कैसे जम सकता है, इसके विचार चक्र एडिसन के दिमाग में शुरू हुए थे। ताही नवा शोध एकाकी लागत नहीं, मतलब कुछ नया शोध लगाना है तो ऐसे ही नहीं लगता। निरीक्षण, अनुमान, प्रयोग, पुन्हा पुन्हा प्रयोग करणे, हे चक्र सतत चालूच असते। मतलब कुछ नया शोध लगाना है, उसके लिए निरीक्षण जरूर रहता है, अनुमान रहता है, प्रयोग रहता है, और बार बार प्रयोग करना, ये चक्र जो रहता है वो चालू ही रहता है। एडिसन ने प्लॅटिनमचा उपयोग करून पाहिला। मतलब अभी एडिसन ने यहाँ पे प्लॅटिनम का उपयोग करके देखा, तो थोडाफार यशस्वी झाला, पण असला महागडा प्रयोग व्यवहार्य नव्हता। मतलब ये जो प्लैटिनम रहता है ये तो बहुत महंगा रहता है। उनका जो प्रयोग था वो सक्सेसफुल था, बट ये बहुत खर्चिक था। उन्हाळ्याचे दिवस, हातातल्या पंख्याने वारा घेत असताना एडिसनचे लक्ष पंख्याच्या काठीकडे गेले। मतलब समर के डेज चालू थे, हाथ के पंखे से अपने को हवा ले रहे थे, और उतने में एडिसन का ध्यान जो पंखे की काटी थी, लकड़ी थी, उसके ऊपर गया। या बांबू पासून कार्बन करता येईल का, उनके दिमाग में विचार आया। ये जो बांबू की लकड़ी है उससे कार्बन निर्माण करता आएगा क्या। मनात विचार आला कि लगेच प्रयोगांना सुरुवात। जैसे उनके मन में ऐसे विचार आते थे तो वो तुरंत प्रयोग करने के लिए शुरुआत करते थे। हा बांबू कोणत्या जातीचा असावा। उष्णकटिबंधात आणि विशेषतः आफ्रिका आणि आशिया खंडात बांबूच्या असंख्य जातीची लागवड केली जाते। मतलब उनको ये जब प्रयोग करने का था, उन्होंने शुरुआत की, तो उनको मन में ख्याल आया कि ये जो बांबू है कौन से जात का, मतलब कौन से टाइप का चाहिए। उष्णकटिबंधात आणि विशेषतः आफ्रिका आणि आशिया खंडात बांबूच्या असंख्य जातींची लागवड केली जाते। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है ऐसे जगह पे, मतलब अफ्रीका और एशिया खंड में बाम्बूज के बहुत सारे टाइप्स देखे जाए जाते या तो पाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। यापैकी कोणता बांबू उपयुक्त ठरेल याचा शोध घेणे आवश्यक होते। मतलब इन सब चीज़ों के जो बाम्बूज है, इन टाइप्स के जो बाम्बूज है, उनमें से कौन सा सही है ये ढूंढना बहुत इम्पॉर्टंट है। बांबूच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनच्या सहकार्याने अफ्रीका खंडात हजारों मैल पायी प्रवास केला। मतलब ये जो बाम्बूज के टाइप्स है
वो ढूंढने के लिए एडिसन के जो सहकारी थे उन्होंने अफ्रीका खंड में हजारों मैल पैदल प्रवास किया. त्या ठिकाणी त्यांना हिंस्त्र, पशुपक्षी आणि मलेरियाशी सतत सामना करावा लागला. मतलब वो अफ्रीका खंड में गए तो हिंस्र मतलब जो एनिमल्स थे जंगल में घूमने वाले उनसे, और मलेरिया, वहाँ पे उनको शायद मच्छर काटे हो गए तो उनसे उनको मलेरिया हुआ. उसका सामना उनके सहकारी को करना पड़ा. बांबूच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. अभी जो बांबू के टाइप से वो जमा करने के लिए बहुत सारा पैसा एडिसन ने डाला, खर्चा किया. त्यातून त्याने 6,000 प्रकारच्या बांबूच्या जाती गोळा केल्या. उस खर्चे में उन्होंने कितने 6,000 टाइप्स बांबू के जो टाइप्स है वो उन्होंने जमा किए. बांबूपासून तयार केली फिलामेंट ही अधिक काळ प्रकाश देणारी ठरली. मतलब उन्होंने बांबू को लेके जो फिलामेंट तैयार की वो ज़्यादा देर तक प्रकाश देने वाली हुई. पण अजूनही त्याच्या मनाचे पूर्ण समाधान झाले नव्हते. मतलब उन्होंने फिलामेंट तैयार किया फिर भी उनको मन में पूरी शांति नहीं मिली थी. प्रयोग सतत चालूच होते. जो उनके प्रयोग थे बार बार चालू ही थे. हे प्रयोग चालू असताना एडिसनचे चहा, जेवण आणि झोप हे सारे प्रयोगशाळेतील टेबलावरच. मतलब जब ये उनके प्रयोग चालू रहते थे तो उनका चाय, नाश्ता और सोना ये सब पूरा प्रयोग स्कूल में ही टेबल के ऊपर ही होता था. भूक लागली की उभ्या उभ्याच थोडेसे खायचे. थकल्यासारखे वाटले की बसल्या बसल्या थोडीशी डुलकी घ्यायची. मतलब जब भी उनको भूख लगती थी तो वो खड़े खड़े ही थोड़ा कुछ खा लेते थे, और जब भी थकान सी लगती थी तो वही बैठ के थोड़ी सी नींद लेते थे. तरीही कामातून थोडीशी फुरसत मिळाली की एडिसन त्याच्या सहकाऱ्यांना समुद्रावर मासे मारायला किंवा नृत्याच्या नाही तर गाण्याच्या कार्यक्रमांना घेऊन जायचा. मतलब उस काम में से भी थोड़ी सी फुर्सत मिलती थी उनको. तो एडिसन अपने जो सहकारी थे उनको लेके समुंदर पे मासे मतलब मच्छी पकड़ने के लिए या नृत्य या तो सॉन्ग कार्यक्रम, जो गाने का कार्यक्रम रहता था वहाँ पे लेके जाते थे. मन ताजे तवाने झाले की पुन्हा कामाला सुरुवात. जब मन ताज़ा तवाना मतलब एकदम मन प्रसन्न हो जाता था तो फिर से काम में शुरुआत करते थे. सुरुवातीला दिव्याच्या प्रयोगाबाबतची प्रत्येक कल्पनाच योग्य आहे असे एडिसनला वाटायचे. मतलब स्टार्टिंग में जो भी प्रयोग करते थे दिव्या के लिए मतलब लाइट के लिए, तो वो कल्पना उनको सही ही लगती थी. पण प्रयोग करून पाहिल्यावर त्यातील फोलपणा जाणवायचा. मतलब जैसे भी प्रयोग करते थे तो उनको उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम से वो मालूम पड़ जाता था. केलेला प्रत्येक प्रयोग आणि त्यातून काय काय आढळले याची पद्धतशीर नोंद वह्यांमधून ठेवली. मतलब जब भी वो अपने एक्सपीरियंस करते थे तो वहाँ पे क्या गलतियाँ होती थी, उसमें क्या उन्हें निर्माण होती थी, वो सब नोट्स वो अपने बुक्स में लिख के रखते थे. अशा त्यांच्या प्रयोगाच्या 200 वह्यांची 40,000 पाने भरून गेली. मतलब उन्होंने जो नोट जो लिख के रखे थे तो उन्होंने कितने अपने प्रयोग के 200 पेजेस वाली बुक्स में 40,000 पेज जो थे भर के लिखे हुए थे. एडिसनचे काही टीकाकार त्याला म्हणायचे हा सगळा खटाटो फुकटच गेला म्हणायचा. मतलब एडिसन के जो टीकाकार कुछ फ्रेंड्स थे उनको जो ये सब उनका करना पसंद नहीं था, तो
तो वो सब इनको बोलते थे, ये इतना सारा जो किया, नोट्स करके रखा, तो ये नोट डाउन करना वो उनको ऐसे लगता था कि वेस्टलेस जो बोलते हैं हम लोग, सब ये जो खर्चा है वेस्ट गया, ऐसे बोलते थे. कारण यातल्या बहुतेक नोंदी या फसलेल्या प्रयोगांच्या आहेत. क्योंकि ये जो वेस्ट खर्चा हुआ है उसके नोंद, उसकी नोट जो है उन्होंने अपने बुक में लिखी हुई है. या टीकाकारांना एडिसनने उत्तर दिले आहे. ये जो टीकाकार जो है उनको एडिसन ने एक अच्छे से आंसर दिया है. मी जे हजारो प्रयोग केले ते फसले तरी फुकट गेले असे म्हणता येईल. मतलब उन्होंने इतने 1000 प्रयोग किए हुए हैं, वो फंस गए, ऐसे फोकट गए, ऐसे कैसे बोल सकते हैं. निदान माझ्यानंतर प्रयोग करणाऱ्यांना हेच प्रयोग पुन्हा करून पाहण्याची गरज नाही. त्यांचे ते श्रम आणि वेळ वाचला, हा फायदाच नाही का. मतलब जब इन्होंने इतने 1000 प्रयोग किए, उनके फंस गए, फोकट गए, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये लोग. क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम्स जो नोट करके लिखे हैं, जो मैंने जो प्रयोग किए हैं, कोई और करेगा तो उसकी जो श्रम और टाइम जो है, वो तो मेहनत और टाइम तो उसका बचेगा, इसका उनका फ़ायदा नहीं होगा क्या. ऐसे उन्होंने उनको आंसर दिया. सतत 10 ते 12 वर्षे प्रयोग करून पाहिल्यानंतर दिव्यामध्ये फिलॅमेंटसाठी वापरण्यात येणाऱ्या टंगस्टन धातूचा प्रयोग यशस्वी झाला. मतलब उन्होंने 10 से 12 साल प्रयोग किए. वो देखने के बाद दिव्या मतलब लाइट में फिलामेंट के लिए जो यंगस्टन धातु जो था उसका प्रयोग उनका यशस्वी हुआ. इतका महत्त्वपूर्ण शोध लागला, पण तो लोकांना माहीत कसा व्हावा. मतलब इतना इम्पॉर्टंट जो शोध था लग गया, पर लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मालूम पड़े. त्यांच्या डोक्यात एक कल्पना आली. उतने में उनके दिमाग में एक कल्पना आई. मेनलो पार्क येथील घराभोवती त्याने प्रचंड मोठा मांडव भरला. मतलब मेनलो पार्क के यहाँ पे घर था, उसके बाजू में उन्होंने एक बड़ा सा मांडव खड़ा किया. त्या ठिकाणी नाना प्रकारच्या दिव्यांची आकर्षक रोशनाई केली. उस जगह पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दिए उन्होंने लगा के रोशनाई की. झाडात, झुडपात, अंगणात, गच्चीवर, किंबहुना जिथे जागा मिळेल तिथे वाटाण्यापासून भोपळ्यापर्यंतच्या विविध आकाराचे आणि रंगाचे दिवे लावण्यात आले. मतलब उन्होंने जो रोशनाई की कहाँ कहाँ पे, झाड़ में, झुडुप में, आंगन में, गच्ची में, किंबहुना मतलब जिस जगह पे मिलेगा उस जगह पे वाटाना से लेके भोपला के आकार के और अलग अलग रंग के दिए लगाए. तो दिवस होता 21 ऑक्टोबर 1879चा. वो जो दिन था वो कौन सा था, 21 अक्टूबर 1879. घराभोवतीचा दिव्यांचा झगमगाट पाहायला सारे गावच्या गाव लौटले. मतलब उनके घर के साइड में जो उन्होंने दिए की लाइट झगमगाट जो की थी, वो देखने के लिए पूरे गांव के गांव आए हुए थे. एडिसनने केलेल्या या दिवाळीचा वर्तमानपत्रात आणि सगळीकडे गवा झाला. मतलब उन्होंने जो ये लाइट दिवाली के टाइम पे निर्माण की, उसका वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर में सब जगह गवगवा मतलब प्रसिद्धी हुई. वर्तमानपत्रातून दिव्याच्या शोधाची बातमी जगभर पसरली और न्यूज़पेपर के माध्यम से दिए की शोध की जो बातमी है पूरे वर्ल्ड में फैली. 21 ऑक्टोबर 1929 या दिवशी एडिसनने लावलेल्या दिव्याच्या शोधाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्यावर
साऱ्या अमेरिकेने हा दिवस एखाद्या महोत्सवासारखा साजरा केला. 21 अक्टूबर 1929 ये दिन पे एडिसन ने लगाए हुए दिए उसके शोध को पूरे 50 साल पूरे हुए और पूरे अमेरिके ने ये दिन को पूरा महोत्सव यानी फेस्टिवल के जैसा सेलिब्रेट किया. एका मोठ्या समारंभात अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी एडिसनचा सन्मान केला. एक जो बड़ा समारंभ था उसमें अमेरिके के जो अध्यक्ष थे उन्होंने एडिसन का सन्मान किया आणि उनको अवॉर्ड दिया. या घटनेच्या निमित्ताने अमेरिकेच्या पोस्ट खात्याने दिव्याचे चित्र असणारी तिकिटेही प्रसिद्ध केली. इस घटना के बारे में अमेरिके के जो पोस्ट खाता था उसमें दिए के चित्र है जिसमें वो जो पोस्ट के टिकट रहते हैं वो प्रसिद्ध किए हुए थे. एक सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असणाऱ्या एडिसनने हे सारे कसे केले याचे त्याच्या टीकाकारांना आश्चर्य वाटले. मतलब ये जो एडिसन जी थे वो एक सर्वसामान्य थे, उनके पास ज़्यादा बुद्धिमत्ता थी नहीं, ऐसे सब जन बोलते थे. तो ये सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता वाले एडिसन उन्होंने ऐसा कमाल कैसे किया, ऐसे उनको उनके जो टीकाकार थे उनको लगा, आश्चर्य लग रहा था. पण त्यांना एडिसनने मार्मिकपणे सांगितले. परंतु उन सभी को एडिसन में एकदम सॉफ्टली बताया. इतरांपेक्षा माझ्यामध्ये बुद्धिमत्ता अधिक होती असे मुळीच नाही, पण संकटांना तोंड देण्याची, असंख्य प्रकारचे प्रयोग करून पाहण्याची व 1000 वेळा अपयश आले तरी पुन्हा तितक्याच उमेदीने नवीन प्रयोग करून पाहण्याची चिकाटी माझ्याजवळ होती. तो वहाँ पे इतना सॉफ्टली उन्होंने बताया कि सभी से ज़्यादा मेरे में बुद्धिमत्ता है ऐसे मैं नहीं बोलता, पर जो संकट आते थे उनको मुंह तोड़ जवाब देना, बार बार बहुत सारे प्रयोग करना और उसमें से अपयश मिला उससे भी पीछे छोड़ के नई उम्मीद के साथ नया प्रयोग करके देखना, ये जो चिकाटी थी वो सिर्फ मेरे पास थी. माझ्या यशात एक हिस्सा भाग बुद्धिमत्तेचा असल्यास 99 हिस्से भाग हा चिकाटीचा आहे. मतलब उनके इसमें एक ही हिस्सा था जो यश के लिए मतलब उनकी प्रगति के लिए था और बाकी सब था उनके चिकाटी का. मतलब कितने भी हारे फिर भी हार नहीं मानने का, फिर से उठ के नए उम्मीद से फिर से कुछ न कुछ करने का, ये जो चिकाटी थी उनके इसमें थी, इसलिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए. तो बच्चों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिसमें मेरी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. तब तक टिल देन बाय.